बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है 10th क्लास केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। बेटा इसमें वो आपसे MCQs बेस भी पूछ रहा होता है, आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है, या बाज़ औक़ात ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जिसमें आपको ये 4 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास है, इसको डिफ़ाइन करते हैं बेटा। कहते हैं इट इज़ आ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। यानी हम इसमें ये कह रहे होंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास है H2 प्लस I2, ये हमारे पास बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन है, और हमारे पास बन गए हैं HI। ठीक है बेटा। और यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं इट इज़ आ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट। यहाँ पे क्या है बेटा, प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स, यानी यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स बना रहे होंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एक प्रोडक्ट है बेटा। ये किस में शिफ्ट हो रहा है बेटा, H2 प्लस I2 के अंदर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है बेटा। दूसरा स्टेप हमारे पास है, हम कहते हैं इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड जो रिएक्शन है बेटा, ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा होगा, और हमारे पास जो रिवर्स है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये हमारे राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा होगा। तीसरा हमारे पास बेटा स्टेप पॉइंट है, एट इनिशियल स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। बेटा इसकी रीज़न ये होती है कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवा रहे होते हैं तो शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं। रिएक्टेंट्स की ज़्यादती की वजह से जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये बेटा क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब बेटा ना होने के बराबर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब रिएक्शन स्टार्ट करवा रहे होते हैं तो प्रोडक्ट्स होते ही नहीं है, रिएक्टेंट्स ही सारे मौजूद होते हैं उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। इसलिए इनिशियल स्टेट के ऊपर रिवर्स रिएक्शन बेटा क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। नंबर 4 हमारे पास है, कहते हैं इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये वक्त के गुजरने के साथ साथ कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, और इसमें हम कहते हैं इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, और ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि फिर जब रिएक्शन चल रहा होता है तो इसमें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स हैं, और हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है, एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। हमारे पास बेटा अगर हमने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है तो हमारे पास सिस्टम क्या होना चाहिए बेटा, क्लोज होना चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास एक फ्लास्क है और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन है और हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है। अगर ये सिस्टम जो है ओपन हुआ तो बेटा हमारे पास हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है, वेपर्स की शक्ल में रिमूव आउट हो जाएगी, और इससे हमारे पास इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, कहते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट आ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम के अंदर कभी भी रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा होगा। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट सेम। एक ही टाइम में फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी मूव कर रहे होंगे, बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। लेकिन ये हमेशा डायरेक्शन की क्या होगी बेटा, अपोजिट ही होगी। हम यहाँ में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास फॉरवर्ड है और ये हमारे पास रिवर्स का साइन है, हमेशा ये क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। और यहाँ पे एक बात याद कर ले बेटा, ये जो दूसरा पॉइंट उसने कहा ना मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स का, अगर आपने पिछले लेक्चर में एक डेफिनेशन तैयार की होगी जिसका नाम था डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, ये बिल्कुल वही पॉइंट उसने उठा के दे दिया है
यानी ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है, अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन कर रहे होंगे तो हम यहाँ भी वही पॉइंट लिख रहे होंगे, बिल्कुल सेम ही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। इक्विलिब्रियम को हम किसी भी साइड से हासिल कर सकते हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। देखें, वो कहते हैं आप या तो यहाँ से शुरू करें तब भी इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तब भी इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल है। ठीक है बेटा। नंबर 4 है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डोंट चेंज। इन जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं इनकी मिकदार कभी भी चेंज नहीं होगी। हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं सर ये हमारे पास रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2, वेरी गुड। यहाँ पे आयोडीन कितने हैं बेटा, 2। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, साथ में हमने क्या लगा दिया, कोएफिशिएंट 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 2, वेरी गुड। और यहाँ पे आयोडीन कितने हो गए हैं, 2, शाबाश। टोटल अमाउंट जो हमारे पास है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स कभी भी चेंज नहीं हो रही होगी। लास्ट और फाइनल पॉइंट हमारे पास है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस। मतलब हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को चेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट है हम इसे डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब करने के बाद हम इसे दोबारा भी अटेन कर सकते हैं। कंडीशंस कौन कौन सी होंगी बेटा, कंसंट्रेशन हो सकती है हमारे पास, प्रेशर हो सकता है और टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है बेटा, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है, सुनना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई लगता है कोई चीज़ रह गई है, क्वेश्चन वगैरह है, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी आपकी हेल्प आउट कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।